हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 8 और हम यहाँ पर साइंस के सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ साइंस में से आपका सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है जिसका नाम है बायोलॉजी। और बायोलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं पहले हम उनको कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ हम मूव करेंगे। तो आपके बायोलॉजी में जो हमने पहला चैप्टर लिया है दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है क्योंकि एनिमल्स की बात की जाती है तो ह्यूमन को भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाता है। यस, वी आर एनिमल्स, ह्यूमन आर ऑल्सो एनिमल्स। तो बेसिकली हम मेजरली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसके अलावा हम छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ ह्यूमन इकलौता ऐसा एनिमल नहीं है जो रिप्रोडक्शन करता हो। आप इतने सारे गाय, भैंस, बकरी, इवन फ्रॉग, फिश, रेप्टाइल्स, इन सभी एनिमल्स को भी देखते हो जो रिप्रोडक्शन करते हैं, तभी तो इनकी जनसंख्या आगे बढ़ती है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती है। तो रिप्रोडक्शन क्या है और इससे रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे हम एक एक करके इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि आखिरकार कंटेंट क्या रहने वाला है। लिस्ट ऑफ कंटेंट की बात करते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहले तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर हम जानेंगे कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, फिर उसमें से सबसे मेन रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेजरली हम ह्यूमन में पढ़ेंगे। ह्यूमन में हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं ह्यूमन के पास दो जेंडर हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। तो दोनों में अलग अलग तरीके से कैसे प्रोसेस होती है, किस तरह की स्पेशल सेल्स पाई जाती है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद अगला स्टेप जो आता है रिप्रोडक्शन में दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्या होता है ये भी हम जानेंगे। फर्टिलाइजेशन अलग अलग एनिमल्स में दो तरह से हो सकता है, या तो एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन भी समझने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद हम जानते हैं ह्यूमन में 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड होता है। उस 9 मंथ्स में कैसे ग्रोथ होती है बेबी की, उसको हम पढ़ने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद आपका टॉपिक आने वाला है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। जी हाँ, क्योंकि आप कुछ ऐसे एनिमल्स देखते हो जो अंडे देते हैं, ध्यान से सुनना। आप कुछ ऐसे एनिमल्स देखते हो इंक्लूडिंग ह्यूमन जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते ना ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से दो कैटेगरीज हो जाती हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स की, उसको भी हम समझेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में थोड़ा सा बाकी एनिमल से, ह्यूमन से और बाकी एनिमल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है डेवलपमेंट। फ्रॉग में थोड़ा अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, उसके बच्चे थोड़ा अलग तरीके से पैदा होते हैं, उस छोटी सी साइकिल को हम समझेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आपका होगा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे सिंपल लोअर एनिमल्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन दोनों टाइप्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज बाइनरी फिजन एंड बर्डिंग। ठीक है, और लास्ट टॉपिक आपका होने वाला है एक स्टोरी टेलिंग। हम एक स्टोरी सुनेंगे जहां पर आर्टिफिशियल कैसे डेवलपमेंट किया गया है एक एनिमल का, दैट इज द स्टोरी ऑफ डॉली। डॉली कैसे बनाई गई है, एक शीप है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया गया है। तो हम डॉली की स्टोरी सुनेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समरी है पूरे चैप्टर की, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं। देखो वर्ड क्या कहता है, वर्ड कह रहा है मैम री मतलब होता है अगेन, दोबारा से। प्रोडक्शन हम सभी जानते हैं, किसी चीज को दोबारा बनाना या प्रोड्यूस करना इज रिप्रोडक्शन, है ना। तो यानी कि कोई भी एनिमल है वो हमेशा कोशिश करता है कि मेरी पॉपुलेशन बनी रहे बनी रहे बनी रहे, और अपनी स्पीशीज को या अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने का तरीका क्या है कि अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म पैदा करो, तभी तो है, वरना एक टाइम के बाद ह्यूमन तो खत्म हो जाएंगे, वरना एक टाइम के बाद सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। आप ये मानो अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी स्पीशीज सुनी है जो एंडेंजर्ड हो गई हैं या फिर जो खत्म होने वाली हैं, विलुप्त होने वाली हैं। तो हमेशा ऐसे क्या होता है ना, ऐसी स्पीशीज में से मेल और फीमेल को कंजर्वेशन फॉरेस्ट में रख दिया जाता है ताकि फिर जब वो अपने बच्चे पैदा करें तो उनसे उनकी स्पीशीज मेंटेन रहे, उससे उनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहे, क्योंकि पोचिंग हो गया, हंटिंग
एक्सटिंक्टिंग हो गया, या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई जिसकी वजह से वो स्पीशीज खत्म होती जा रही है ना, तो उसको सुरक्षित करने के लिए क्या करती है, एक स्पीशीज अपने ही पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करती है। और ऐसा हर एक जीव जंतु करता है, सिर्फ एनिमल्स नहीं, प्लांट्स भी ऐसा ही करते हैं अपनी पॉपुलेशन को बचाने के लिए। तो इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, कि जब आप अपने ही स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करते हो या जनरेट करते हो या प्रोडक्शन करते हो अपनी स्पीशीज को, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यहाँ पर आपको हमने लिखा हुआ है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ए का मतलब सिंपल है विदाउट, ए का मतलब होता है विदाउट, और क्या लिखा हुआ है, एसेक्सुअल मतलब विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बिना सेक्सुअल के या फिर बिना सेक्सुअलिटी के होता है उसे हम एसेक्सुअल कह देते हैं। जहां पर सेक्स पार्टिसिपेट करते हैं या फिर सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैम ऐसे कैसे आप बात कर रहे हो कि बिना सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात ये होती है, आप समझ लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी प्लांट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रोज का फूल आपने देखा है, हम फ्लावर के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे का कोई भी एक हिस्सा तोड़कर अगर आप जमीन में लगा देते हो, गाड़ देते हो, तो एक नया पौधा खड़ा हो जाता है। क्या आपने यहाँ पर दूसरे गुलाब के पौधे का इस्तेमाल किया? क्या आपने मेल और फीमेल फ्लावर का इस्तेमाल किया कि दोनों में प्रोसेस कराया जाए तब जाके नया पौधा बनेगा? नहीं ना। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक पौधा, एक पेरेंट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उसका कोई भी हिस्सा लगा दोगे तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा एक पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लोअर एनिमल्स होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके के, जैसे अर्थवर्म हो गया। अर्थवर्म के पास हमारी जैसी बॉडी है, केचुआ जिसे आप कहते हो, नहीं है ना, वहां पर कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सिंपल ले लेते हैं अमीबा। अमीबा तो आप सभी ने 6th क्लास में देखा होगा डायग्राम, हमेशा इस तरह से डायग्राम बना देते हैं अमीबा का, है ना। क्यों बना देते हैं? क्योंकि अमीबा क्या है, सिंगल सेल है, लेकिन ये कैसा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, सबसे सिंपल, जिसे हम आंखों से भी नहीं देख सकते। ये कैसा रिप्रोडक्शन करता है? अमीबा क्या करता है, बीच में से डिवाइड हो जाता है और 2 सेल बन जाती हैं, यानी कि इसने अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बना लिए, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर ली, अपने बच्चे प्रोड्यूस कर लिए डिवीजन करके। यहाँ पे क्या हुआ, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले कहा जाता है कि ये यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब होता है सिंगल पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट की जरूरत है। अगर एक बात बता दो, एक सिंगल पेरेंट ही आगे जाके 2 बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो दोनों बच्चे कैसे बनेंगे? हमेशा अपने पापा या मम्मी के जैसे 100% आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि दूसरा पेरेंट तो आया ही नहीं, दूसरा पेरेंट नहीं आया तो दोनों के जीन्स आपस में मिक्स नहीं होंगे तो वेरिएशन नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। ह्यूमन है, ह्यूमन में कैसा होता है आप जानते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स मेल के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल के होते हैं, दोनों के कैरेक्टर्स आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स होने के बाद कुछ नया बन के आता है, कोई अलग वेरिएशन देखने को मिलता है। आप कभी भी अपने मम्मी पापा से 100% आइडेंटिकल तो नहीं होना। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पेरेंट नहीं है वहां दोनों पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स आते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए 100% सिर्फ उसी के कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं यूनिपेरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की बात की जा रही है, बोल रहे हैं कि गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, यानी कि गैमीट्स बोले तो स्पर्म और एग। हम सिंपल सी बात ले लेते हैं, स्पर्म और एग, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ गैमीट्स के बनाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला कि आप रोज के प्लांट का कोई भी पार्ट लेकर जमीन के अंदर गाड़ दो, तो क्या होगा, उससे पूरा का पूरा पौधा खिल जाएगा। आपने वहां पर कहीं पर भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इस्तेमाल किया, वहां पे कहीं भी आपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया? नहीं मैम, हमने तो रूट, स्टेम, लीफ, कुछ भी, फ्लावर, कुछ भी मिल जाए हम उसको गाड़ देंगे और वो खड़ा हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर स्पर्म और एग की या फिर गैमीट्स को बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है कि गैमीट्स बने, सिंपल सी बात है। तीसरा पॉइंट, नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब स्पर्म और एग आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो भैया यहाँ मेल और फीमेल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये आपस में फ्यूज कैसे होंगे? तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है।
अगर दो गैमीट्स आपस में या दो मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ नहीं फ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब एक ही पेरेंट के 100% कैरेक्टर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे, 100% अपने पेरेंट से मैच करते हुए होंगे, ठीक है। ऐसा एसेक्सुअल में होता है। आगे मल्टीप्लीकेशन, अच्छा ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत तेजी से होता है। जैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लें, बैक्टीरिया 1 मिनट में रिप्रोडक्शन कर लेता है 60 सेकेंड्स के अंदर, और एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं, फिर उन 2 से अगले 1 मिनट में 4 बन जाएंगे, 4 से फिर 8 हो जाएंगे अगले 1 मिनट में। यानी कि 1 मिनट के अंदर ही अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यानी कि इनकी मल्टीप्लाई होने की, यानी कि अपने आप को डबल करने की क्षमता बहुत तेज होती है, वेरी फास्ट, ठीक है। और बहुत कम टाइम लग रहा है, मैंने बताया 1 मिनट में हो जाता है। तो इट इज मल्टीप्लीकेशन इज वेरी रैपिड, यानी कि इनका डिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत ही कम टाइम टेकिंग होता है। यही अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखोगे तो ह्यूमन में आपको पता है 9 मंथ्स लगते हैं एक पूरे बेबी को बनने में और उसको डिलीवर करने में। 9 मंथ्स इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 1 ईयर आप समझिए। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एक अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा बीच में से टूट गया और 2 अमीबा बन गए, 2 डॉटर सेल बन गई, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक अमीबा 2 अमीबा में टूट गया, इसी को बाइनरी फिजन कहते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एनिमल है सिंपल सा जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा का कोई भी पार्ट अगर टूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा तो वहां से एक और हाइड्रा खड़ा हो जाएगा, इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। टूटा, नीचे गिरा, एक और प्रांजुल मैम खड़ी हो गई। ऐसा ह्यूमन में नहीं होता है क्योंकि लोअर एनिमल्स में ऐसा होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सिंपल एग्जाम्पल्स आर, आप अमीबा का नाम याद रखो, आप बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, और आप जनरली कह सकते हो लोअर एनिमल्स, ठीक है। तो यहां पर हम एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। एग्जाम्पल शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो हम यहां पर एग्जाम्पल इंक्लूड कर देते हैं। अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा, लोअर एनिमल्स, एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई, ठीक है। लोअर एनिमल्स ये सभी हैं। अब सेक्सुअल पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल्स करते हैं। हायर एनिमल्स जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गई, गॉट हो गए, कंगारू हो गए, फ्रॉग हो गए, फिश हो गए, बर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, हम सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वो रिप्रोडक्शन जहां पर दोनों पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको कहा गया है बाई पेरेंटल। बाई मतलब दोनों पेरेंट्स। यहां पर गैमीट्स बिल्कुल बनते हैं, यहां पर स्पर्म भी बनता है और यहां पर एग भी बनता है। आप जानते हो स्पर्म मेल में स्पेशल सेल्स बनती हैं, फीमेल की बॉडी में स्पेशल सेल्स बनती हैं जिनका नाम है एग। ये दोनों आपस में हमेशा फ्यूज होते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होता है, यानी कि ये दोनों फ्यूज होते हैं, दोनों के कैरेक्टर जाते हैं बच्चे में। कभी भी ऐसे बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बच्चे होते हैं, कभी भी अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते। मैं मेरे पेरेंट्स से 100% मैच नहीं करती क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स मेरे अंदर आए हैं, है ना। तो फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, हमेशा वेरिएशन देखने को मिलता है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो थोड़े से वरी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर, शेप और ये सारी चीजें वरी करता है। अगली बात मल्टीप्लीकेशन, मैंने आपको बताया 9 मंथ्स इज अ वेरी लॉन्ग। अलग अलग एनिमल में अलग अलग रिप्रोडक्शन टाइम होता है, अलग अलग आप कह सकते हो टाइम टेकिंग होता है। जैसे 9 मंथ्स मैंने बता दिया। कुछ ऐसे जानवर हैं जिसमें 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने तक प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखना पड़ता है, तब जाके एक बच्चा पैदा होता है। तो मल्टीप्लिकेशन होने का टाइम बहुत लंबा है, मल्टीप्लिकेशन होने का टाइम बहुत लंबा है, और दूसरा यहां पर टाइम टेकिंग होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगली बात हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कितने तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो एक ही तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज सिनगेमी। सिनगेमी मतलब फ्यूजन होना, फ्यूजन होना, सिनगेमी, ठीक है। यानी कि यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज कर रहे हैं, उसे हम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं।
तो ये अच्छा एग्जाम्पल्स की अगर हम वहां पर बात करें तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हो सारे के सारे हायर एनिमल्स, हायर मींस फिशेस हो गए, आपके फ्रॉग हो गए, आपके स्नेक्स हो गए यानी कि रेप्टाइल्स हो गए, सारी बर्ड्स हो गई, ह्यूमन हो गए इंक्लूडिंग चिंपैंजी, गोरिल्ला, आप कह सकते हो काउ, गॉड, बफेलो, कंगारू, जो भी आपको हायर एनिमल दिखाई दे रहे हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है लोअर एनिमल्स के साथ, उन सभी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हायर एनिमल्स। ठीक है, हमने एक ब्रॉड कैटेगरी लिख दी यहां पर, आप तो सिंपल समझ जाओ, जहां मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक आता है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टर्म्स विद ह्यूमन। ह्यूमन के टर्म्स में हम यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन में किस तरह से होता है। हम समझ गए हैं कि ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, मदर एंड फादर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो डेफिनेशन क्या है यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये एक इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है जहां पर मेल और फीमेल की कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं, जिसका नाम आप जानते हो स्पर्म हम मेल में बोलते हैं, एग हम फीमेल में बोलते हैं। दोनों जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसके रिजल्ट से प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, गैमीट्स मींस आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्म एंड एग, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, स्पर्म और एग के बारे में मैं यहां पर बात कर रही हूं। अगली बात यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। अच्छा, इन्हीं को स्पर्म और एग को ही रिप्रोडक्टिव सेल्स कहा जाता है। तो एक ही बात है, रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में फ्यूज कर रही हैं या गैमीट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और जब गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं एक सेल बनती है जिससे बच्चा ग्रोथ करता है और फाइनली बेबी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगला बात, जब फ्यूजन होता है इनका एग और स्पर्म का आपस में एक साथ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन की वजह से सबसे पहले जो एक सेल बनती है फीमेल मदर की बॉडी में, उसे हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट कैसे बना है, जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो गए हैं तब जाइगोट बनता है। सबसे पहले एक सेल बनती है मदर की बॉडी में, जब हम कहते हैं प्रेगनेंसी अचीव हो गई है फीमेल की बॉडी में, उसे हम जाइगोट कहते हैं। अब उसके बाद अगली टर्म, इट इज अ जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब ये जो एक सेल बनी है जिसका नाम हमने जाइगोट रखा है मदर की बॉडी में, अब 9 मंथ्स तक ये ग्रोथ करेगी। 9 मंथ तक उस ऑर्गेनिज्म के, उस बच्चे के हाथ पैर, आंख, नाक, मुंह, बाल, सर, हार्ट, लंग्स, लिवर, ये पैनक्रियाज, ये सारे ऑर्गन 9 मंथ्स तक बनेंगे बनेंगे बनेंगे। तो 9 मंथ्स तक ये जाइगोट एक नए बच्चे में डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से, और 9 मंथ्स के बाद उसको हम बाहर डिलीवर कर देते हैं, मदर बाहर डिलीवर कर देती है। तो ये है ह्यूमन में, इस तरह से बेसिक इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। ये जो 9 मंथ्स का आप पीरियड देख रहे हो, जैसे हम प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं, बायो में इसे कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन का मतलब क्या हो गया, आप सीधा बोलो मैम प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स का पीरियड, इसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। चलिए, अब क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो चलो हम मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझते हैं पहले, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझते हैं हम पहले, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे दोनों के गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम पढ़ने वाले हैं मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल का हो, दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पर लोकेटेड होता है, हमारा जो प्यूबिक एरिया होता है, मतलब स्टमक के नीचे वाला, बेली बटन के नीचे वाला जो एरिया होता है, जिसे हम प्यूबिक एरिया कहते हैं, कमर वाला एरिया आप समझ सकते हो, उसमें फ्रंट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड है, मेल और फीमेल दोनों का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा सिस्टम है एक, जिसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3 ऑर्गन्स जिनके बारे में हमें पढ़ना है, इनका नाम है, सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इन्हें हम बोलते हैं टेस्टीज, मेल में। ठीक है, मेल में टेस्टीज सबसे पहले, कितनी है आप देख सकते हो, 2 है। कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दे आर टेस्टीज।
ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है हमने, पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि 2 होते हैं टोटल। यहां पर इनका काम क्या है, इनका काम है भाई कि इनके अंदर एक्चुअली में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। यहां पर जो स्पेशल सेल्स हैं मेल में, जिन्हें हम गैमीट्स कह रहे हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है मेल गैमीट कहां प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म कहां प्रोड्यूस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहां पर प्रोड्यूस होती हैं, टेस्टिस के अंदर। पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है। अगला जो स्ट्रक्चर है, अगला जो ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसे हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट। देखो ये एक, ये और एक ये क्या है, ये इनको बोला जाता है स्पर्म डक्ट। कितनी दिखाई दे रही है आपको मैम, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, राइट, टोटल 2 हो गई। डक्ट का मतलब, साइंस में डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। ये जो ट्यूब है कहां से बन रही है, कहां से निकल रही है, अराइज हो रही है, आप बोलोगे मैम टेस्टिस से बाहर निकल रही है ये ट्यूब। ठीक है, टेस्टिस से बाहर निकल रही है और फाइनली तीसरे ऑर्गन में जाकर जुड़ जाती है, जिसका नाम होता है पीनिस। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है पीनिस। ये 3 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, या फिर मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। अब देखना क्या होता है। अच्छा, एक और बात याद रखो, टेस्टिस 2 है, स्पर्म डक्ट 2 है, ट्यूब्स ये 2 है, लेकिन पीनिस एक ही होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब क्या हुआ, पहला हमने बताया कि जो टेस्टिस है यहां पर स्पर्म बनते हैं। एक बार स्पर्म बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है, स्पर्म यहां से निकलना शुरू करते हैं। कहां जाएंगे मैम, सीधे स्पर्म डक्ट में जाएंगे। इसके अंदर स्पर्म डक्ट, तो स्पर्म डक्ट का काम क्या हो गया, स्पर्म डक्ट का काम है कि भाई स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करो और ट्रांसपोर्ट करके कहां तक भेज दो, पीनिस में भेज दो। ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमीट और स्पर्म। अब फाइनल पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, दैट इज पीनिस। पीनिस में फाइनली स्पर्म आ जाते हैं एंड पीनिस इज द ऑर्गन जिसकी मदद से स्पर्म जो है वो बॉडी के बाहर आते हैं। ठीक है, तो पीनिस हेल्प करता है कि स्पर्म बॉडी से बाहर आ सके। ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट।